जय माता दी दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माघ पूर्णिमा जिस दिन अगर आप दान और तप करते हैं तो कहते हैं कि आपको पूरे साल भर की पूर्णिमाओं जितना पुण्य मिल जाता है। पूरे वर्ष में लगभग 12 पूर्णिमा होती हैं और जिनमें सबसे मुख्य मानी जाती है क्योंकि साल की पहली पूर्णिमा होती है माघ पूर्णिमा। कहते हैं कि इस दिन अगर आप कुछ विधि विधान से कुछ नियमों का पालन कर लें, पूरे विधि विधान से अगर पूजा पाठ कर लें और दान में देने वाली बातों का आप ध्यान रख लें तो आपको माघ पूर्णिमा के दिन जितना पुण्य मिलता है उतना साल भर जो भी आप व्रत पूजा पाठ करते हैं उनसे कहीं ज्यादा पुण्य आपको माघ पूर्णिमा के दिन मिल जाता है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन दान तप जरूर करें, पवित्र नदियों में स्नान जरूर करें। अगर पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर लिया जाता है तो कहते हैं कि आपकी की गई पूजा पाठ का व्रत का कई गुना फल आपको मिलने लगता है। दोस्तों 27 फरवरी शनिवार के दिन माघ पूर्णिमा है। इस दिन पूर्णिमा की तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब तक रहेगी, पूजा पाठ आपको क्या करनी है और किन चीजों का आपको दान करना है, कौन से आशीर्वाद आज के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल सकते हैं, किन इच्छाओं की पूर्ति आज के दिन दान तप स्नान करने से, पूजा पाठ और व्रत करने से मिल सकती है। इन सभी बातों के बारे में जानने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। अब पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, किस दिन आपको व्रत करना है। तो दोस्तों माघ पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी दिन शुक्रवार को शाम 3:49 से और यह तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी 2021 को शनिवार की दोपहर 1:46 पर। क्योंकि कोई भी व्रत उदया तिथि में ही किया जाता है। उदया तिथि कहते हैं सूर्योदय की तिथि को, यानी कि पूर्णिमा की जो उदया तिथि है वो 27 फरवरी के दिन है। इसलिए जो लोग भी आज के दिन व्रत करना चाहते हैं वो 27 फरवरी के दिन व्रत रखकर अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। दोस्तों इन वीडियोस के माध्यम से मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आप सभी तक हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी पूजा पाठ हैं, व्रत त्योहार हैं, व्रत त्योहारों के दिन सुनी जाने वाली जो कथाएं हैं या व्रत और पूजा पाठ से जुड़े हुए जो भी नियम हैं उन सभी की जानकारी मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो कृपया लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। दोस्तों माघ पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व होता है और जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवता अपना रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में आते हैं। पवित्र नदियों में देवताओं का वास हो जाता है और जो श्रद्धालु प्रयागराज में जाकर 1 महीने तक कल्पवास करते हैं उसका समापन माघ पूर्णिमा के दिन ही होता है। कल्पवास करने वाले जो श्रद्धालु होते हैं वो माघ पूर्णिमा के दिन गंगा माँ की पूजा अर्चना करके साधु संतों और ब्राह्मणों को आदर से भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। और कल्पवास कहते हैं कि माघ महीने में जब माघ महीना प्रारंभ होता है तो जो श्रद्धालु हैं जो माघ महीने की पूजा करते हैं वो पवित्र नदियों के तट पर जाकर पूरे 1 महीने तक निवास करते हैं। विशेषकर प्रयागराज में, काशी में जाकर या फिर हरिद्वार में जाकर गंगा जी के किनारे श्रद्धालु पूरे 1 महीने तक पूजा पाठ करते हैं, अपने घर से दूर एकांतवास करते हैं। इसी को कल्पवास कहा जाता है। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों पवित्र नदियों में जरूर स्नान करना चाहिए। अगर आपके लिए थोड़ा भी संभव है तो आज के दिन आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर कर लीजिए। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से शरीर के रोग तो नष्ट होते ही हैं, जितने भी जाने अनजाने में किए गए पाप होते हैं उन सभी से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो ऐसे में आप अपने जो पूर्वज हैं जो आपके बीच में नहीं है पारिवारिक जन, उन सभी का नाम लेते हुए स्नान कीजिए। उन सभी के नाम से सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, उन सभी के नाम से दीपदान करिए। साथ ही उन सभी का नाम लेते हुए आज के दिन आप दान जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में बरकत होगी, किसी भी बात की आपको कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ आपको किस तरह से करनी है, किन बातों का ध्यान करना है, कौन सी
ऐसी चीजें हैं जिन्हें ग्रहों के अनुसार दान करना है। इस सभी बातों के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं माघ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली एक बहुत ही प्रचलित कथा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर सुनिएगा। माघ पूर्णिमा के दिन और भी कथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। तो दोस्तों, पहले सुन लेते हैं माघ पूर्णिमा की ये प्रचलित कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। शुभव्रत बहुत ही विद्वान और सज्जन थे, लेकिन उनके अंदर लालच की एक बहुत बुरी आदत थी और लालच उन पर इस कदर हावी हो गया कि एक समय उनका लक्ष्य बस धन कमाना ही बन गया। और धन कमाने की लालसा में इस तरह से वो मग्न हो गए कि समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे। और इतना ही नहीं, कई बीमारियों से ग्रस्त होकर शारीरिक और मानसिक पीड़ा में भी जीने लगे। एक दिन जब शुभव्रत दर्द से तड़प रहे थे, तभी उन्हें इस बात का ध्यान आया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन धन के पीछे भागने में लगा दिया। अब जीवन का उद्धार कैसे होगा? मैंने तो कभी सत्संग भी नहीं किया, किसी की सहायता नहीं की और पुण्य कार्य भी नहीं किए। अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब शुभव्रत अपने आप से यह सवाल पूछ रहे थे, तभी उन्हें माघ के महीने का ध्यान आया। उन्हें याद आया कि माघ महीना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है, इसलिए वो माघ महीने का ध्यान करके नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद वहीं किनारे पर रहकर पूजा पाठ और ध्यान करने लगे। ऐसा करते हुए उन्हें अभी केवल 9 दिन ही हुए थे कि उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया। शुभव्रत सोचने लगे कि कोई पुण्य ना करने के कारण अब तो उन्हें नरक की ही यातना भोगनी पड़ेगी। लेकिन मृत्यु के बाद उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने श्री हरि विष्णु से स्वयं को वैकुंठ मिलने का कारण जानना चाहा, तो भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, शुभव्रत, मानव जीवन में कभी तुमने कोई सत्कार्य नहीं किया, लेकिन तुम अनिष्ट करने से भी बचे रहे। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कार्य तुमने कभी नहीं किया। इसके साथ ही माघ के महीने में नदी के पवित्र जल में स्नान करके और पूजा पाठ करने के बाद तुमने जो ध्यान लगाया, उसके बाद जो तुमने पुण्य अर्जित किया है, इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो लोग पूरे माघ महीने में व्रत नहीं कर पाते हों, पूरे माघ महीने में पवित्र नदियों में जाकर स्नान ना कर पाते हों, अगर केवल पूर्णिमा के दिन व्रत कर लें, पूजा पाठ कर लें, पवित्र नदी में स्नान कर लें, तो कहते हैं कि पूरे माघ के महीने के व्रतों का पुण्य आपको सिर्फ एक दिन में मिल जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ क्यों किया जाता है, किस तरह से आपको पाठ करवाना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान करना चाहिए और किस शुभ समय में आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कराना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी इस बारे में एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन लोग स्नान तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातों का पता उन्हें नहीं होता है कि स्नान करने के बाद आपको क्या करना है या स्नान करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो माघ पूर्णिमा के दिन जब आप गंगा जी में किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं, और अगर आपके लिए ये भी संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। उसके बाद आप सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार विधिवत जाप कीजिए। इसके बाद अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन व्रत कर रहे हैं तो आप पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लीजिए। उसके बाद काले तिल से पितरों का तर्पण और हवन कीजिए। करना माघ महीने में और खासकर पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दान हमेशा स्नान करने के बाद ही दें, और किन चीजों का दान आपको अपने ग्रहों के अनुसार आज करना चाहिए या कौन सी परेशानियों का समाधान आज के दिन आपको मिल सकता है माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से, अब इस बारे में जान लेते हैं। मंगल के कारण रक्त दोष या फिर मुकदमेबाजी की समस्या हो सकती है, और इन सभी से बचने के लिए आप मसूर की दाल का दान आज के दिन कीजिए। बुध के कारण त्वचा या फिर बुद्धि की समस्या हो सकती है, इससे मुक्ति पाने के लिए आप आज के दिन हरी सब्जियों का और खासकर आंवले का दान कीजिए। बृहस्पति दोष के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, और इस समस्या के समाधान के लिए आप आज के दिन केले, मक्का या फिर चने की दाल का दान कर सकते हैं। शुक्र के कारण आपको शुगर या फिर
आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन आप घी, मक्खन और सफेद तिल का दान कीजिए। शनि के कारण गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, नर्वस सिस्टम की समस्या भी हो सकती है। इसके समाधान के लिए आप आज के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। अगर राहु और केतु का दोष है तो उसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप हर समय किसी न किसी समस्या में घिरे रह सकते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन आप 7 तरह के अनाज, काले कंबल, ऊनी वस्त्रों का दान और साथ ही जूते, चप्पल और काले छाते का दान कीजिए। एक और महा उपाय जिसे अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपको विष्णु भगवान की कृपा आसानी से प्राप्त हो सकती है। आपके मन में जो भी मनोकामना है, आप उस मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु से जरूर प्रार्थना कीजिए। इसके लिए आपको आज के दिन आटे के 11 छोटे छोटे दीपक बनाने हैं। उन सभी में आपको सरसों का या तिल का तेल रख देना है। फिर आपको ये दिए पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय आप चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस उपाय को कीजिए। आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इन सभी दियों को जला दीजिए और उसके बाद पीपल के पेड़ को भी आज के दिन आप जल जरूर अर्पित कीजिए। जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध और साथ ही शक्कर या मिश्री के दाने जरूर डालकर अर्पित कीजिए। इसके बाद आप पीपल देवता में निवास करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जरूर ध्यान कीजिए। उन सभी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है या फिर जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्रदान करें। दोस्तों, इस तरह से माघ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से आपको जो भी परेशानियां हैं जीवन में आपके, उन सभी से मुक्ति मिल सकती है। और आज की इस वीडियो में ये जानकारी थी आप सभी के लिए माघ पूर्णिमा के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।